Assalamu alaikum dear students. This is me Aisha Fiaz and I'm your English teacher of class 7th. I hope you all are fine and in good health. Dear students, open your Oxford Progressive English book at page number 211. Today you are going to start lesson number 3, unit number 8, family feelings, and the topic is Dear Ollie. Dear students, do you want to listen a story? Okay, so let's start. ओली अपने भाई मैट से बहुत करीब है. ओली और मैट बहन भाई है. ओली अभी स्कूल में है और मैट एनिमल्स का डॉक्टर बनने के लिए अपनी तालीम शुरू करने वाला है, जैसे इसके फादर थे और जैसे उसकी अम्मी उसे बनाना चाहती थी. लेकिन जंग की वजह से तहस नहस. रवांडा में अफ्रीकी बच्चों की हालत पर बनी एक टेलीविज़न प्रोग्राम देखकर मैट ने फैसला किया कि वो वही करेगा जो वो करना चाहता है. डियर स्टूडेंट्स, रवांडा अफ्रीका का एक मुल्क है. वो टेलीविज़न प्रोग्राम देखकर मैट ने फैसला किया कि वो वही करेगा जो वो करना चाहता है, मुसखरा बनने और लोगों को खुश करे. मुसखरा का मतलब क्या है? मजाक करने वाला. ठीक है, वो मजाक करने वाला बने और लोगों को खुश करे. वो रवांडा के यतीम खाने में जाएगा ताकि बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर सके, और वो ऐसा करता है. वो वहाँ जाता है और उनसे मिलता है. गहरे सदमे का शिकार एक बच्चा जो खुद पर टूटने वाले मसाइब के हाथों खामोश हो गया है. एक दिन यतीम खाने से ये नन्हा सा बच्चा गायब हो जाता है. मैट जानता है कि वो पहाड़ों में अपनी माँ को तलाश करने की लाहासिल कोशिश करने लगा है. मतलब कि वो नन्हा सा बच्चा, मैट जानता था कि वो नन्हा सा बच्चा जो है वो पहाड़ों में अपनी माँ को तलाश करने की लाहासिल कोशिश करने गया है और वो उसे ढूंढने के लिए रवाना हो जाता है. वो बच्चे को तलाश कर लेता है, लेकिन उसे बचाते हुए उसका पैर एक बारूदी सुरंग में आ जाता है. ठीक है, सुरंग का मतलब क्या होता है? वो जगह जहाँ पे उन्होंने बॉम्ब रखे होते हैं. ठीक है, आपको पता है ना, एटम बॉम्ब्स होते हैं या इस तरह से बॉम्ब वगैरह, वहाँ पे उसके केमिकल्स वगैरह होते हैं. तो वहाँ पे उसका पाँव आ जाता है और धमाके की वजह से वो एक टांग खो देता है. मतलब वो एक धमाका होता है और वो एक मतलब उसकी जो एक टांग होती है वो टूट जाती है और धमाके में वो अपनी एक टांग खो देता है. And dear students, the following text is the last part of the story when Matt has returned to England to be fitted with an artificial leg. It starts one of his regular letters to his sister. ये जो टेक्स्ट है लिखा हुआ है, ये जो स्टोरी है, ये कहानी के आखिरी हिस्से से लिया गया है जब मैट मसनूई टांग लगवाने के लिए बरतानिया लौटा है. इसका आगाज उसकी बहन को उसके बाकायदा लिखे गए खतूत में से एक से होता है. मैट अपनी सिस्टर को खत में क्या लिख रहा है? प्यारी ओली, चौबी टांग मतलब कि आर्टिफिशियल टांग एक अजीब चीज़ है, लेकिन मुझे उसकी आदत होती जा रही है. बल्कि एक अजीब से अंदाज में मैं इसे पसंद करने लगा हूँ. वो थोड़ी सी दुबली है, वैसे ये दुरुस्त अल्फाज नहीं मेरी दूसरी टांग के मुकाबले में, लेकिन उसके कुछ फ़वाइद हैं. मैं ये तस्लीम करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि फ़वाइद ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन गुसल खाने में एक टांग कम धोना पड़ती है और मुझे पैरों की उंगलियों के इतने मतलब ज़्यादा नाखून भी नहीं काटने पड़ते. जैसा कि मैंने पहले तुम्हें बताया, मैंने खुद से वादा किया था कि इससे पहले कि तुम मुझे देखो, मैं अपने दोनों पैरों पर खड़ा हूँगा और चल रहा हूँगा. कोई व्हीलचेयर नहीं होगी, किसी किस्म का सहारा नहीं होगा, मैं खुद अपने पाँव पर चल सकूँगा. तो अब मैं ऐसा हूँ, मैं अब ठीक हूँ, मैं अब बेहतर महसूस करता हूँ. इसलिए अगर तुम चाहो तो मुझे आके मिल सकती हो. मैट तैयार ओली का इंतज़ार कर रहा था. जब वो 2 दिन बाद उससे मिलने के लिए पहुंचे, अस्पताल के बाहर सीढ़ियाँ दुश्वार थीं, मुश्किल थी, लेकिन जैसे ही वो घास पर पहुंचा, वो लंगड़ाहट के बगैर इसकी तरफ चल कर आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने वादा किया था कि वो बगैर किसी सहारे के चल पाएगा. शायद वो एक तरफ से झुका हुआ था और उसे अब भी छड़ी की ज़रूरत थी, लेकिन मैट के लिए ये उसकी ज़िंदगी उसकी जो लाइफ थी उसका कामयाब तरीन चहलकदमी थी. मतलब वो अपनी बहन से इतना उसको लगाव था, इतनी मोहब्बत थी उसे कि वो लम्हे उसकी ज़िंदगी के लिए कामयाब तरीन बन गए. दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए और जाके बाहर की धूप में एक बेंच पर बैठ गए. बाद में उसने पेग से ओली का तारुफ करवाया. पेग, डियर स्टूडेंट्स, पेग
क्या है? पेग उसकी आर्टिफिशियल लेग का नाम है। उसने अपनी आर्टिफिशियल जो लेग है उसका नाम उसने रखा है पेग। तो मतलब उसने ओली से, अपनी बहन से उस पेग का तारुफ करवाया। ओली ने देखने के लिए उसकी एक टांग पर से पतलून को उठाया, मतलब कपड़े को उठाया। मैट ने बात जारी रखी, ये मेरी दूसरी टांग की निस्बत बहुत अच्छी है, इस पर खौफनाक बाल नहीं है। इसके कुछ अरसा बाद मैट घर आ गया और उसने कहा कि कोई शोर या बड़ा इस्तकबाल नहीं चाहिए। चनाचे वो बिल्कुल खामोश रहे, लेकिन घर वापसी पर जब वो आए तो कुछ जो इब्तदाई दिनों में मेहमानों का बहुत ज़्यादा, रिश्तेदारों का, मेहमानों का आना जाना लगा रहा। गांटी बैथल जो उनकी रिश्तेदार थीं वो ज़्यादा खौफजदा हुई जब उन्होंने मैट की मसनूई टांग देखी। लेकिन इस सब में मैट हंसी मजाक करता रहा, क्योंकि ये वाहिद तरीका था जिसके साथ वो इस सूरत हाल से निपट सकता था। मैट ने ओली से क्या कहा, अगर मैं इस पर हंसता नहीं तो ओली, तो मैं रो पड़ूंगा, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने इतना रो लिया है कि ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी है। मैट ने ये सोचा कि बदतरीन मरहला गुजर चुका है, बदतरीन स्टेप जो है वो गुजर चुका, लेकिन ऐसा नहीं था। वो इन वर्जिशों से नफ़रत करता था, एक्सरसाइज से नफ़रत करता था जो उसे अपने बॉडी पार्ट्स को मजबूत बनाने के लिए हर रोज़ घंटों करनी पड़ती थी। वो जानता था इन्हें करना ज़रूरी है, मगर वो इनसे नफ़रत करता था और इनमें गुजारे हुए एक एक मिनट से नफ़रत करता था। और यहाँ तक कि अस्पताल के दौरे भी करने पड़ते थे जो उसके लिए बिल्कुल नापसंद बात थी। इसने यतीम खाने को ख़त लिखना भी बंद कर दिए थे। इस ज़िंदगी के बारे में सोचने से भी उसे तकलीफ़ होती थी और जो उसे छोड़नी पड़ी थी। इसने खुद को हथियार डालते, दिलचस्पी खोते या मायूसी के सामने घुटने टेकते महसूस किया, और वो उस बारे में कुछ करने से लाचार था। वो सिर्फ ओली के साथ रहना चाहता था क्योंकि वो उसके साथ इस तरह से पेश आती थी जैसे हमेशा आया करती थी। वो हर रोज़ उसे सुबह स्कूल छोड़ने जाता, छड़ी की मदद के साथ वो वहाँ जाने और वापस आने का काम बहुत बामुश्किल सर अंजाम दे सकता था। मैट और ओली ने अपने घर के गराज में कुछ परिंदे रख लिए। मैट हर रोज़ तकरीबन सारा दिन वहाँ बैठता, उन्हें देखता, हिफाजत करता, तस्वीरें उतारता रहता। इसके हादसे के बाद पहली मर्तबा ऐसा मौका आया था कि वो किसी चीज़ में ख़ुद को मगन रख कर सकता था। मतलब उसका जो सारा ध्यान था वो उन परिंदों की तरफ था और वो अपने आप को बहुत ही पुरसकून महसूस कर रहा था। और ऐसा ऐसा करके उसे गम से छुटकारा मिलने लगा और वो अपने आप को ज़्यादा ताकतवर महसूस करने लगा। और इस बार वो ओली को स्कूल लेने बगैर छड़ी के साथ गया। इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हाउ वाज द स्टोरी? आपको कैसी लगी स्टोरी? आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी होगी। Now dear students, you are going to learn and write words and synonym meanings and words and tenses of unit number 8, lesson number 3. But first of all, get your notebook ready, draw margin lines, mention date, classwork and day, write unit number 8, lesson number 3, mention topic, and our topic is Dear Oli, Pyari Oli. You are going to learn and write words, synonym meanings and words and tenses. Synonyms means different words with same meaning. So let's see the first word, traumatized. Traumatized, and the synonym of this word is shocked. ये different words हैं लेकिन इनका मतलब same है. Traumatized का मतलब क्या है? Shocked. Is it clear? Shocked. ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं लेकिन इनका मतलब क्या है? सेम है. सदमे का शिकार. हम अक्सर ये वर्ड यूज़ करते हैं कि वो शॉक्ड हो गई है वो इस चीज़ से, ये न्यूज़ सुन के, तो इसका मतलब क्या है कि वो सदमे का शिकार हो गई है. लेट्स सी अनदर वर्ड, स्किनी. ये वर्ड भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. शी इज़ वेरी स्किनी. ठीक है, तो मतलब कि इसका मतलब क्या है? थिन, मतलब पतला दुबला. ठीक है. See another word, feasted. Feasted का मतलब क्या होता है? ate. ठीक है, खाना. क्या मतलब है इसका? खाना या खाया. Dear student, feasted का मतलब क्या है? खाना. ठीक है, ate, खाया. So let's see another word, bop. Bop का मतलब क्या है? hit hard. ये इसका synonym है, hit hard. The synonym of this word is hit hard. जोर से मारना. Now words and tenses. The first word is hushed.
हश्ड का मतलब क्या होता है? आराम से बोलना, क्वाइट, ठीक है, या म्यूटेड, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं, मतलब इनका मतलब है. सो लेट्स सी, हियर आर सम वर्ड्स एंड यूज दिस वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस. सो लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस. ऑल ऑफ अस हश्ड व्हेन प्रेसिडेंट वॉक इन. प्रेसिडेंट बोलता है या चलता है या बात करता है तो हम सब खामोश हो जाते हैं. लेट्स सी अनदर वर्ड, वेट. वेट का मतलब क्या होता है? गीला, ठीक है. हम अक्सर कहते हैं ये चीज़ वेट है, तो इसका मतलब क्या होता है? गीला, ठीक है. देयर इज़ अ वेट टॉवल. पे टॉवल का मतलब क्या है? तौलिया, ठीक है. अक्सर हम घरों में यूज़ करते हैं. सो देयर इज़ अ वेट टॉवल, पर गीला तौलिया है. लेट्स सी अनदर वर्ड, स्किनी. एज आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड स्किनी, थिन, ठीक है. थिन बताया मैंने आपको, पतला दुबला, ठीक है. ही इज स्किनी बट वेल मसल्ड. वो पतला दुबला है लेकिन वो ताकतवर है, ठीक है. I hope dear students you got all my points, and inshallah I'll explain further more concepts in the next videos. And now I'm giving you homework. Learn and write words in the meanings and word sentences on your neat notebook. Thank you so much. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.